एक आंगन में देवरानी जेठानी का करवा चौथ। ये कहानी एक बड़े परिवार की है जहां देवरानी और जेठानी एक ही घर में रहती हैं। जेठानी आरती का पति विक्रम फौज में है और करवा चौथ के दिन वो घर नहीं आ पाता। आरती का हर करवा चौथ इंतजार और त्याग का प्रतीक बन जाता है, जबकि देवरानी सीमा का पति रमन हर करवा चौथ पर उसके साथ रहता है। सीमा चालाक और तेज तर्रार है जो अपने जीवन की खुशहाली का दिखावा करती रहती है। इस करवा चौथ पर दोनों बहुओं के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो उनके रिश्तों में नई परतें जोड़ देती हैं। हर साल की तरह इस बार भी मैं तुम्हारे बिना करवा चौथ का व्रत रख रही हूँ। तुम्हारी तस्वीर देखकर ही मेरा मन हल्का होता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पास होते। हर बार ऐसा लगता है कि मैं अधूरी हूँ तुम बिन। बेटा, तू फौजी की पत्नी है। हमें गर्व होना चाहिए कि विक्रम देश की सेवा कर रहा है। धीरज रख, जहां भी है वह तुझे याद कर रहा होगा। माँ जी, मुझे गर्व है, लेकिन हर करवा चौथ पर जब सब अपने पतियों के साथ व्रत तोड़ते हैं मुझे अकेलापन महसूस होता है। काश इस बार विक्रम मेरे साथ होते। तू सच्ची पत्नी है। तेरा ये त्याग और समर्पण एक दिन जरूर रंग लाएगा। विक्रम को भी तुझ पर गर्व होगा बेटा। माँ जी, मैं ये सब विक्रम के लिए करती हूँ, लेकिन कई बार दिल टूट जाता है जब देखती हूँ बाकी सबके पति उनके साथ होते हैं। मुझे पता है कि विक्रम भी यही चाहते हैं कि वो मेरे पास रहें, लेकिन उनकी जिम्मेदारी सबसे पहले है। देखिए रमन जी, भाभी कितनी भोली है। विक्रम भैया हर साल उन्हें अकेला छोड़ देते हैं और भाभी फिर भी हर साल व्रत रखती है। मुझे तो सोचकर ही अजीब लगता है कि वो कैसे इतना धैर्य रख लेती हैं। सीमा, हर किसी की अपनी जिंदगी होती है। भाभी का ये त्याग और समर्पण वास्तव में हमें सिखाता है कि सच्चे रिश्ते कैसे होते हैं। आप तो हमेशा भाभी की तारीफ ही करते रहते हैं। खैर, मैं तो अपने करवा चौथ को एंजॉय कर रही हूँ। मेरे तो रमन जी मेरे साथ रहते हैं और ये व्रत मेरे लिए सबसे खास होता है। भाभी, आप हर साल यही करती हैं, अकेले व्रत रखना और फिर फोन पर ही विक्रम भैया को देखकर व्रत तोड़ देना। आपको ये अकेलापन महसूस नहीं होता? सीमा, रिश्तों का आधार सिर्फ साथ होना नहीं होता। कभी कभी दूर रहकर भी एक दूसरे को महसूस किया जा सकता है, और विक्रम जी का प्यार हमेशा मेरे साथ होता है। यही मेरे लिए काफी है। आप सच में बहुत महान हैं भाभी। मुझसे तो ये सब सहन नहीं होता। खैर, मैं तो रमन जी के साथ हर साल ये व्रत मनाती हूँ और हर बार हमें साथ रहकर बहुत खुशी मिलती है। भाभी, आज भी विक्रम भैया का फोन नहीं आया। आपसे बात नहीं हुई? नहीं सीमा, लेकिन मुझे कोई चिंता नहीं है। मुझे यकीन है कि जहां भी विक्रम जी होंगे वो मुझे याद कर रहे होंगे। यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। आपको तो हर साल यही कहना पड़ता है भाभी। खैर, मैं तो रमन जी के साथ करवा चौथ मना रही हूँ। देखिए मैंने कितना सुंदर साज श्रृंगार किया है। आपको भी थोड़ी मस्ती करनी चाहिए। सीमा और रमन साथ में तैयारियां करने लगते हैं, जबकि आरती चुपचाप अपने कमरे में लौट जाती है। माँ जी, हर साल जब मैं ये व्रत रखती हूँ तो मुझे विक्रम के बिना ये दिन अधूरा लगता है, लेकिन मैं उनके लिए हर साल ये व्रत पूरी श्रद्धा से करती हूँ, चाहे वो मेरे साथ हो या ना हो। बेटा, तेरा ये समर्पण ही तुझे बाकी सबसे अलग बनाता है। तेरे जैसे लोग ही सच्चे रिश्तों की मिसाल होते हैं। विक्रम तुझ पर गर्व करेगा। काश वो इस बार मेरे पास होते, लेकिन मैं जानती हूँ कि उनके लिए ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मेरे लिए उनका प्यार और उनका साथ हमेशा दिल में रहता है। छत पर महिलाएं चांद का इंतजार कर रही होती हैं। सीमा अपने पति रमन के साथ खुश होती है, जबकि आरती फोन पर विक्रम का इंतजार कर रही होती है। चांद दिखने के बाद सभी महिलाएं अपने पतियों के साथ व्रत तोड़ रही होती हैं, तो वहीं सीमा रमन से कहती है, देखिए रमन जी, चांद दिख गया। चलो अब आप भी मेरा व्रत तोड़वा दीजिए। सीमा और रमन साथ में व्रत तोड़ते हैं, जबकि आरती फोन पर विक्रम से बात कर रही होती है। मुझे माफ करना आरती, हर बार की तरह इस बार भी मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, लेकिन मेरी दुआएं और प्यार हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूं। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है विक्रम जी। मैं जानती हूँ कि तुम जहां भी हो मेरी दुआएं और मेरा प्यार तुम्हारे साथ है। यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। तुम्हारा ये धैर्य और समर्पण मेरे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। मैं तुम्हें जल्द ही मिलूंगा। भाभी, हर साल आप बस फोन पर विक्रम भैया को देखकर व्रत तोड़ती है। मुझे लगता है कि आपके लिए काफी कठिन होगा, खासकर जब हम सब अपने पतियों के साथ होते। सीमा, सच्चे रिश्ते का मतलब ये नहीं है कि शारीरिक रूप से साथ होना ही जरूरी है। प्यार और समझदारी से भी रिश्ते कायम रहते हैं। मेरे लिए विक्रम का दिल से साथ होना ही काफी है। आपकी बातें वाकई बहुत ज्ञान वाली होती हैं भाभी। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरे लिए तो रमन जी का मेरे साथ होना ही सबसे खास है। रात का समय हो चुका था। सभी महिलाएं व्रत तोड़ चुकी थीं। सीमा अपनी तैयारियों और खुशियों में मगन होती है। रमन जी,
देखिए ना, हर साल करवा चौथ पर मैं कितनी खुश रहती हूँ। आपने मेरे लिए जो किया ये वाकई खास है। मुझे ऐसा लगता है कि हमसे अच्छा दंपति कोई नहीं हो सकता। सीमा, तुम्हारी बातें ठीक हैं, लेकिन तुम्हें आरती भाभी के त्याग और धैर्य को भी समझना चाहिए। हर साल वो बिना शिकायत के व्रत रखती हैं, जबकि विक्रम भैया दूर रहते हैं। हमें उनसे ये सीखने की जरूरत है कि सच्चे रिश्तों का मतलब क्या होता है। हाँ रमन जी, आप सही कह रहे हैं। भाभी का धैर्य सचमुच काबिले तारीफ है, लेकिन मैं तो बस अपनी खुशियों में खो जाती हूँ। अगली सुबह सीमा अपने कमरे में बैठी हुई होती है और सास उसे समझाने आती है। सीमा, मैंने कल तुम्हारी बातें सुनी। तुझे आरती से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। तेरा जीवन खुशहाल है, पर तुझे ये समझना होगा कि जो त्याग आरती करती है वह सच्चे रिश्ते की पहचान है। उसका धैर्य और समर्पण हम सबके लिए एक मिसाल है। माँ जी, मुझे अब एहसास हुआ कि मैं भाभी के त्याग और समर्पण को कभी समझ नहीं पाई। मैं सिर्फ अपने जीवन की खुशियों में खोई रही। मुझे अब समझ आया है कि रिश्ते सच्चे प्यार और समझदारी से ही मजबूत होते हैं। अभी भी देर नहीं हुई है सीमा। तू अगर अपनी जेठानी से माफी मांग ले तो सब ठीक हो जाएगा। तुझे ये समझना होगा कि रिश्तों में सिर्फ खुशी नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी होती है। सीमा आरती के पास जाती है, जो पूजा की तैयारी कर रही होती है। सीमा शर्मिंदा होकर आरती से माफी मांगने का प्रयास करती है। जेठानी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी खुशी और अहंकार में इतनी खो गई थी कि मैंने कभी आपके धैर्य और त्याग की कद्र नहीं की। मुझे अब समझ आया है कि सच्चे रिश्तों में धैर्य और समझ का कितना महत्व होता है। तुमने कोई गलती नहीं की सीमा, हम सब सीखते हैं। तुम्हारी माफी की कोई जरूरत नहीं है। हम सब एक परिवार हैं और सबसे बड़ा रिश्ता यही होता है कि हम एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करें। भाभी, आप सच में बहुत महान है। मैं अब समझ गई हूँ कि रिश्ते सिर्फ साथ रहने से नहीं बल्कि दिल से जुड़े होने से होते हैं। रात का समय था। सभी घर के आंगन में बैठे हुए थे। माहौल शांत और सुकून भरा था। आरती, सीमा, रमन और सास एक साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं। आज का दिन हमें बहुत कुछ सिखा गया। भाभी का धैर्य और समर्पण हमारे लिए एक प्रेरणा है। हमें अपने रिश्तों में सच्चाई और समर्पण को हमेशा याद रखना चाहिए। जेठानी जी, आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मुझे एहसास हुआ कि सच्चे रिश्तों में धैर्य, समझ और प्यार सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। मुझे आप पर गर्व है। ये परिवार अब और भी मजबूत हो गया है। हमें एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करनी चाहिए। आरती, तेरे जैसे लोग ही इस परिवार की ताकत हैं। माँ जी, हम सब एक परिवार हैं। परिवार की सबसे बड़ी ताकत यही है कि हम एक दूसरे के साथ खड़े रहें, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। मुझे आप सबका साथ पाकर बहुत खुशी हो रही है। सभी एक साथ बैठकर हंसते हैं और परिवार में एकता का आनंद लेते हैं। इस करवा चौथ ने आरती और सीमा के रिश्ते को एक नया मोड़ दिया। जहां पहले दूरियां और ताने थे, अब समझ और प्यार ने उनकी जगह ले ली। आरती के धैर्य और सीमा के पछतावे ने उन्हें और उनके परिवार को एक नई राह पर लाकर खड़ा किया, जहां रिश्तों की असली ताकत प्यार, त्याग और समर्पण में होती है। सच्चे रिश्ते सिर्फ साथ होने से नहीं बल्कि दिल से जुड़ने से बनते हैं। परिवार में एकता, समझ और प्यार सबसे बड़ा आधार होता है, जिससे रिश्तों की जड़ें मजबूत होती हैं।